हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसके ऑल इन वन पर। और मैं हूं आपका दोस्त सचिन और लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे माइंड को तेज़ करने के बारे में। मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आपका माइंड बहुत तेज़ हो जाएगा दोस्तों। और आपको सारी चीज़ याद भी रहेंगी और आपका माइंड तरह तरह की नई नई चीज़ों को सोच सकेगा और आपका माइंड बहुत तेज़ हो जाएगा। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो आपको बताते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। आप दोस्तों यदि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते हैं तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। इस समय कॉस्मिक एनर्जी होती है ब्रह्मांड ऊर्जा। ब्रह्मांडी ऊर्जा इसमें सबसे ज़्यादा होती है और ब्रह्मांडी ऊर्जा की हमारे शरीर में बहुत बड़ी महत्वता है। अगर हमें ब्रह्मांडी ऊर्जा से ब्रह्मांड से जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम देखो मतलब एक तरह से बहुत ऊर्जा से भरे रहेंगे। हमारा माइंड ऊर्जा से, शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा, आलस नहीं आएगा हमारे अंदर और हम कुछ अलग सोच पाएंगे, अलग कर पाएंगे और हमारा माइंड भी इससे तेज़ होगा। और उस समय का जो वातावरण होता है वो काफ़ी शांत होता है और काफ़ी रिलैक्स होता है जिससे हमारा माइंड कुछ अलग तरह से सोच सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो आपको सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद आपको फ्रेश होकर आना है। फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको अनुलोम विलोम करना है। एक नाक बंद करके आपको सांस लेनी है और दूसरी नोक से आपको छोड़नी है। तो इससे क्या होता है, हमारी लेफ्ट और राइट ब्रेन जो होते हैं दोनों एक्टिव हो जाते हैं एक साथ। और उनके एक्टिव मतलब जो मतलब ऑक्सीजन जाती है तो भारी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो हमारे सेल्स जो हैं, जो हमारे बंद सेल्स पड़े हुए होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं दोबारा से। तो वो जब एक्टिव होते हैं तो हमारा माइंड उससे तेज़ होता है। तो ये भी करना है आपको और आपको डीप ब्रीदिंग भी करना है। आपको लंबी लंबी सांस लेनी है। गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, तेज़ी से करिए इस चीज़ को जिससे काफ़ी भारी मात्रा में ऑक्सीजन आपके माइंड में पहुंच सके। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, दूसरी चीज़ जैसे आप नहाने के लिए जाएँ तो आप जैसे मतलब पहले आप नहाते होंगे राइट मतलब उसमें हैंड में आप अपनी मग्गा पकड़ते होंगे, उससे नहाते होंगे। तो आप फिर छोड़ दीजिए, उल्टे हाथ में मग्गा लीजिए, उससे नहाइए। उसके बाद आपको अगर आप अपने सीधे हाथ से साबुन लगाते हैं अपने शरीर पे, बॉडी पे, तो आप अपने उल्टे हाथ से लगाना चालू कर दीजिए। ऐसे ही यदि आप अपने सीधे हाथ से चाय कॉफ़ी पीते हैं तो आप उल्टे हाथ से पीना चालू कर दीजिए। यदि आप अपने सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ से लिखना चालू कर दीजिए। मतलब आपको ये करना है। फिर आपको ये ऐसा नहीं करना कि आप इसको मतलब वो कर लें अपनी ज़िंदगी में, क्या मतलब आप पहले आप सीधे से लिखते थे, अब आप उल्टे से लिखने लग गए, आप उल्टे से ही लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें जो है वो पैटर्न जो है वो ऐसा नहीं करना कि उसे अपनी ज़िंदगी में उतार ही लो। मतलब उसमें ऐसा करना है जब तक उसमें हम कंफर्टेबल फ़ील ना करने लग जाएँ। जैसे मैं अपनी सीधे हाथ से लिखता हूँ, ठीक है? तो मैं अभी अपने उल्टे हाथ से लिखूँ, फिर अब मैं उल्टे हाथ से लिखूँगा तो उसमें मेरे को कोई दिक्कत आएगी, मतलब मैं नहीं लिख पाऊँगा, ठीक है ना? तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिमाग है वो कंफर्टेबल चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। जो चीज़ आसानी होती है उसको हम जल्दी करना चाहते हैं। तो इसीलिए हम जल्दी की वजह से अपने सीधे हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ का प्रयोग नहीं करते ज़्यादातर। तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, आप मतलब कुछ वैसी चीज़ ना लिखिए, वैसी फालतू की कुछ ना कुछ चीज़ लिखते रहिए। आप अच्छी मतलब कॉपी करते रहिए, कुछ कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ अपने उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करिए। पर जब तक आप उसमें कंफर्टेबल फ़ील ना करने लग जाए, तब तक लिखते रहिए। और उसके बाद जैसे आप मतलब लिखते लिखते अब आपको लग रहा है कि आपके लिए आसान है लिखना उल्टे हाथ से, तो छोड़ दीजिए, दोबारा से आप फिर सीधे हाथ से लिखना चालू कर दीजिए, फिर दोबारा से सीधे हाथ से लिखिए। ऐसे ही अगर आप सीधे हाथ से चाय पीते हैं तो उल्टे हाथ से पिए, और जब उल्टे हाथ से पीने लग जाए तो फिर सीधे से पिए। मतलब हमें दोनों ही पैटर्न चाहिए। हमें ये नहीं अपने माइंड में एक ही पैटर्न क्रिएट करना है। एक पैटर्न तो पहले ही था, हम सीधे हाथ से लिखते थे। हमको दो चाहिए ना, हमें अपना पूरा माइंड एक्टिव करना है ना, हमें आधा माइंड थोड़ी एक्टिव करना है। फिर जीनियस कैसे बनेंगे, माइंड कैसे तेज होगा हमारा, ये बताइए। तो हमें अपना पूरा माइंड, अब हमें अपना वो करना है, पूरा माइंड की अपनी जो सेल्स हैं उन्हें एक्टिव करना है हमें, और पूरा माइंड तेज करना है और हमें होशियार बनना है। तो उसके लिए हमें देखो, ये हाथ हमारा ये तो है नहीं उल्टा हाथ ऐसे ही दे दिया भगवान ने, कुछ ना कुछ काम के लिए ही दिया है। पर उसमें बस बात इतनी सी है कि आपको सीधे हाथ से लिखने में कंफर्टेबल फील होता है, तो आप इसी वजह से सीधे हाथ से लिखना पसंद करते हैं। काफ़ी मैंने लोग देखे वो उल्टे हाथ से लिखते हैं, उनसे कहो सीधे हाथ से लिखो, उन पे लिखा नहीं जाता क्योंकि वो उसमें कंफर्टेबल ही नहीं है। तो इन चीज़ों को मतलब अपने माइंड में दो तरह के पैटर्न आप तैयार कीजिए, अपने माइंड को पूरी तरह से एक्टिव कीजिए इन चीज़ों को। अब आपको करना है, इसमें कुछ नहीं है। आप सीधे हाथ से फ़ोन चलाते हैं, उल्टे हाथ से चलाइए, उल्टे हाथ से चलाते हैं, सीधे हाथ से चलाइए। तो इन चीज़ों को मतलब जो कर रहे हैं उनको करते रहिए, पर आप उसमें डिफरेंट इतना कर दीजिए, इतना डिफरेंट कर दीजिए कि जो आप पहले कर रहे थे उससे थोड़ा उल्टा कर दीजिए। इससे हमारे माइंड में क्या होता है, नए नए न्यूरो कनेक्शन बनते हैं। अब नए नए न्यूरो कनेक्शन बनेंगे तो माइंड तेज़ होगा, माइंड बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। तो ये चीज़ होती है, तो इससे माइंड हमारा तेज़ होगा।
अब ऐसी बात नहीं कि आप बादाम काजू नहीं खाएं, अखरोट खाया नहीं, उससे मतलब तेज़ नहीं होगा। देखो हमारे माइंड के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ऊर्जा की ज़रूरत है। हमारा माइंड सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेता है हमारी बॉडी से, 20% 22% हमारा ऊर्जा ले लेता है। अब हमें वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बहुत वाटर पीना चाहिए। देखो सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं हमको आधा से 1 लीटर पानी पीना चाहिए, पर हम नहीं पीते। हम ऐसे ही चले जाते हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए और नहीं पीते, और दिन में भी नहीं पीते, बहुत लोग तो दिन में भी नहीं पीते। तो ये मॉर्निंग में आप चाहे बादाम काजू खाइए मत खाइए, आप ब्राह्मी वगैरह यूज कीजिए मत कीजिए, पर देखो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, जो मैं यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। आप डेली आधा लीटर 1 लीटर पानी पीजिए। यदि आप पानी नहीं पी रहे, जैसे कि आप पानी पीते ही नहीं है, तो आपको आदत नहीं होगी, आप इतना पानी नहीं पी पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आप 1 गिलास से शुरू कीजिए, 1 गिलास से शुरू कीजिए, 2 गिलास पिए, 3 गिलास, 4 गिलास, उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाइए, ऐसी बढ़ाइए उसकी क्वांटिटी, उसकी ऐसी क्वांटिटी बढ़ाएंगे आपको आदत पड़ जाएगी, आप पीजिए। तो इससे भी आपका माइंड क्या है, तेज़ होगा। अब क्या है, आप थोड़ा अब एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, आप सुनने की आदत डालिए। कोई भी ज्ञानी है अज्ञानी है बच्चा है, उसकी थोड़ा सुनिए। बच्चा ही क्यों नहीं है वो, उसकी सुनिए। देखो कभी कभी ऐसा होता है बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, तो आप सुनने की आदत डालिए। अगर आप सुनेंगे तो ऐसा होगा कि आप कुछ अलग जान पाएंगे, और यदि आप बोलेंगे अपना ज्ञान बताएंगे तो आप सीमित ज्ञान में रह जाएंगे। जो आपके पास है वो लोगों को पता चल जाएगा, पर आपके पास जो है आप उसी में रह जाएंगे, आप कोई अलग ज्ञान नहीं सीख सकते, आप उसी में ही रह जाएंगे। तो हमेशा थोड़ा सुनने की आदत डालिए। हमें सुनने की आदत नहीं है, तो ज्ञानी लोगों को सुनिए, महान पुरुषों को सुनिए, महान पुरुषों की किताबों को पढ़िए और ज्ञानी लोगों को सुनिए आप। तो इन चीज़ों को करिए, और ऐसी बात नहीं किसी की बात ना काटे, पहले उसकी पूरी बात सुने समझें अच्छी तरह से, उसके बाद उस पर कोई अब अगर आपको लग रहा है कुछ उचित बोलना तो उस पर बोलिए, वरना आप मत बोलिए, शांत रहिए, ठीक है ना। तो यह चीज़ है, आप इन चीज़ों को अगर आप करेंगे, इन टेक्निकों को अपने अंदर उतारेंगे, तो आपके अंदर जो माइंड में नए नए न्यूरो कनेक्शन बनने लग जाएंगे, और उससे आपका माइंड अवश्य तेज़ होगा, और इतना तेज़ होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, आपने सोचा नहीं होगा। इतना बादाम काजू किसी से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। देखो ये चीज़ करती हैं, अपनी जगह बेनिफिट करती हैं, पर जब कर्म हम नहीं करेंगे, क्रिया हम नहीं करेंगे। अब देखो हमने क्या अपना हमने सोच रखा है कि हम तो भाई सीधे हाथ से लिखेंगे, उल्टे हाथ से लिखेंगे ही नहीं, तो हमारा सीधा माइंड जो है वो हमारा जो राइट ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा। अब लेफ्ट ब्रेन में हमारा जो एक्टिव होगा ही नहीं। अब जब हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो एक्टिव होगा ही नहीं, तो वो ऐसे ही रहेगा। अब ऐसे ही रहेगा तो हम कुछ अलग नहीं कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट कैसे कर लेंगे बताओ हम। तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो मतलब आप ये कीजिए, ऑक्सीजन वगैरह मतलब शुद्ध ऑक्सीजन में रहना चालू कीजिए। सुबह सुबह उठिए, सुबह सुबह शुद्ध ऑक्सीजन होती है, ब्रह्मांडी ऊर्जा काफ़ी भारी मात्रा में होती है। तो इन चीज़ों को आप अगर करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो आप, और देखो मेडिटेशन सबसे बड़ी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन। चाहे आप 5 मिनट कर लीजिए, 5 मिनट आप मेडिटेशन कर लेंगे ना, तो आप पूरी रात अगर चाहे ना सोए हों, बिल्कुल नहीं सोए होगे आप, चाहे बिल्कुल थके हुए हो, परेशान हो, कितनी भी आप परेशान हो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पर आप 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, 5 मिनट शांत जाए कहीं बैठेंगे एकांत में, तो ऐसा होगा कि आपको पूरी रात की नींद आपको 5 मिनट मिल जाएगी। 5 मिनट आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना रिलैक्स फील करेंगे आप बहुत ज़्यादा। तो मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, तो इन चीज़ों से माइंड तेज़ होगा। आप ये ना सोचो कि आप ब्रह्मी खा लेंगे, बादाम खा लिए, माइंड तेज़ तो हुआ ही नहीं। फिर आप उन लोगों को, उन चीज़ों को दोष देते हैं, तो उन्हें दोष मत दीजिए। वो चीज़ अपनी जगह पर सही है, मैं उन्हें गलती नहीं बताऊँगा, वो चीज़ सही है, पर आप क्रिया कीजिए, कर्म कीजिए। आप जब तक कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा ये बताइए। तो मेरी इन चीज़ों को करिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपका जवाब देने को तैयार हूँ। आपकी जो परेशानी है सॉल्व करने के लिए मैं आदियत खड़ा हूँ। तो आप ऐसा कीजिए, मेरी जो मैंने बताई है उन टेक्निक को यूज़ कीजिए, और वीडियो जैसी आपको लगी हो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करके देखो वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, इंटरेस्टिंग देखो टॉपिक लेके आता हूँ, और बहुत ही अच्छा अच्छा ज्ञान आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यूट्यूब पे जो चीज़ नहीं है वो भी मैं आपको डिफरेंट चीज़ देने की कोशिश करता हूँ। मेरी हर एक वीडियो डिफरेंट ही मिलेगी आपको। तो देखो ये चीज़ मेरी जो है मैंने बताया, ज़रूर इसको यूज़ करना। इसकी जो रिजल्ट है देखो मैंने खुद कर रखा है, इसलिए आपको बताया है मैंने, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया, मैंने खुद यूज़ किया है जब मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।